गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। किन्हीं भी धातु हो, अधातु हो, तत्व हो, पदार्थ हो, उनके गुणों के आधार पर पहचान होती है उनकी। भौतिक गुणों का अर्थ है जिनको हम भौतिक रूप से अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये गुण धातुओं में होता है और ये गुण अधातुओं में नहीं होता है। पहला गुण है इनका मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी को धातु वर्धनीयता कहते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी धातु को हम पीट कर उसकी पतली पतली चादरों के रूप में फैला सकते हैं। आप ये देखिए कि मकान बनाने के लिए या बक्से आदि बनाने के लिए चादरें आती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है। कुछ धातुएं जैसे सिल्वर आदि के हम मिठाई के ऊपर लगाने में काम करते हैं। डक्टिलिटी दूसरा गुण है जिसको तन्यता कहते हैं। ये सिल्वर, कॉपर, आयरन आदि के तार, इनको खींच के हम बनाया जा सकता है। धातुओं में तन्यता का गुण बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बाकी में नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं होता है। सोनरिटी इसका तीसरा टॉपिक है। सोनरिटी से मतलब होता है कि किसी भी धातु पर अगर हम किसी दूसरे हार्ड चीज़ से अगर हम चोट पहुंचाते हैं तो उसमें टन की जो आवाज़ आती है वो बहुत देर तक आती है, आघात की जो आवाज़ आती है। जैसे आपके स्कूल में जो घंटी है वो लगातार जब बजती है तो उसकी आवाज़ बहुत देर तक, उसके वाइब्रेशन हमारे कानों तक सुनाई देते हैं। इसी दूसरी तरफ अगर हम किसी लकड़ी को पत्थर से ठोकें तो ठक ठक की आवाज़ आएगी। धातुओं में ये सोनरिटी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स में ये सोनरिटी नहीं होती। कंडक्टेंस, चालकता, ऊष्मा के प्रति और विद्युत के प्रति। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। हमारे यहाँ जो घरों में जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण इस्तेमाल किए जाते हैं। और विद्युत के तार के रूप में हम कॉपर के तार हैं या एल्यूमिनियम वायर्स का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। टफनेस या कठोरता, ये धातुओं के उस गुण को प्रदर्शित करती है जिसमें हम धातुओं को काट नहीं सकते। ये धातुएं बहुत हार्ड होती हैं, अपना आकार आसानी से नहीं बदलती हैं। इनको पिघला कर ही एक धातु से दूसरी धातु में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर 6 है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता। हिंदी में इसको कहते हैं भंगुरता। ये धातुएं जैसे ही इस पर आघात किया जाता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और धातुओं में ये गुण ज़्यादा होता है, अधातुओं में ये गुण ज़्यादा होता है, धातुओं में ये गुण कम होता है। नंबर 7 है इसमें धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। चमक को हम इंग्लिश में लस्चर कहते हैं। ये चमक क्या करती है? धातुओं में ज़्यादा होती है, अधातुओं में चमक कम होती है। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों। पहला एक्सेप्शन ये है कि धातुएं वैसे साधारणतः ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, द्रव है। दूसरी बात, अधातुएं जो होती हैं वो गैस अवस्था में होती हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था पर होती है। तीसरी बात जो है एक्सेप्शन ये है कि जो गोल्ड वगैरह है उसको हम ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गोल्ड की जो धातु वर्धनीयता और डक्टिलिटी है वो ज़्यादा होती है
गोल्ड की तन्यता व धात वर्धनीयता अधिक होती है और मेटल्स की इतनी नहीं होती, इसलिए ऑर्नामेंट्स के लिए हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ग्रेफाइट जो है अधातु होने के बावजूद भी वो अच्छा चालक होता है लाइट विद्युत का। क्यों? क्योंकि वो कार्बन का एक अपर रूप होता है और उसकी जो आकृति होती है वो द्विविमीय होती है। मैंने आपको क्लास 8th में बताया था, 2 डायमेंशनल होने के कारण इसके जो लेयर्स हैं एक के ऊपर एक खिसकती रहती हैं। ग्रेफाइट इसलिए नॉन मेटल होने के बावजूद विद्युत का चालक होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में धातु और अधातुओं के भौतिक गुण आपने सीखे। पहला जो था धातु वर्धनीयता, दूसरा तन्यता, तीसरा स्रव्यता, चौथा चालकता, पांचवा कठोरता, छठा भंगुरता और सातवां चमक। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग और थैंक यू फॉर वॉचिंग।